फ्रेंड्स, वेलकम टू सोम चौधरी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको नंबर सिस्टम और एचसीएफ एंड एलसीएम के दो पार्ट पढ़ा चुका हूं, आज मैं आपको डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि दशमलव भिन्न के बारे में बताऊंगा। डेसिमल फ्रैक्शन हमारे होते क्या हैं? फ्रेंड, डेसिमल फ्रैक्शन हमारे 10 की घात में होते हैं, या फिर जैसे कि हमारी कोई भी संख्या लिखी हुई हो, जैसे भी हम एक नंबर ले सकते हैं अपना 0.024। फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी कोई भी संख्या लिखी है, क्या 0.024, जब भी हम इसका डेसिमल हटाकर सरलतम भिन्न में लिखते हैं तो उसे किस प्रकार लिखते हैं? हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाकर नीचे 1 लिख लेंगे। फ्रेंड्स, क्या करेंगे, पॉइंट हटाकर नीचे 1 लिख लेंगे तथा आगे जितने भी नंबर्स हैं उतने ही हम 0 लिख देंगे, यानी कि मैंने आपसे जो बताया था कि डेसिमल फ्रैक्शन हमारे 10 की घात में होती हैं। 10 की घात का मतलब, अब ये हमारा 1000 कितना हो गया, ये 10 की पावर 3 हो गया। कितना हो गया फ्रेंड्स? ये 10 की पावर 3 हो गया। जैसे कि आप इसमें एक क्वेश्चन और ले सकते हैं, आपके पास एक क्वेश्चन आ गया 526 अपॉन 1000। फ्रेंड, इसमें इसने बोला कि इसे आप डेसिमल फ्रैक्शन में करके बताइए, तो आप इसे कैसे बताएंगे? तो आपने देखा नीचे कितने 0 लग रहे हैं, 1 2 3। तो फ्रेंड्स, आप 3 अंकों बाद 0 लगा दीजिए, यानी कि इकाई, दाई, सैकड़ा, आप यहां पर इसका पॉइंट लगा देंगे तो ये 5.286 यही आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें हम और जैसा कि फ्रेंड्स हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, हमने लिया 5 to 8.634। आपके पास फ्रेंड्स कोई भी एक क्वेश्चन है, इसमें इसने बोला इसको आप डेसिमल फ्रैक्शन से हटाइए, तो आप कैसे करेंगे? आप सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे और नीचे 1 लिखेंगे। फ्रेंड्स, पॉइंट हटाएंगे और नीचे 1 लिखेंगे। आगे देखते हैं कितनी संख्याएं हैं, तो यह हमारी 3 संख्याएं हैं। आप 3 0 लिख सकते हैं, यानी कि आपका क्या बन गया, अगर आप इसे सही रूप में उतारेंगे तो 52864 अपॉन 10 की घात यानी कि 10 की पावर 3 हमारी हो जाएगी। जब ये पावर हमारी ऊपर जाती हैं तो ये माइनस में हो जाती हैं। फ्रेंड, किस चीज में हो जाती हैं? ये माइनस में हो जाती हैं, यानी कि ये आपका बन गया 528634, और मैंने कहा था पावर हमारी माइनस में जाती है, यानी कि मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, यही आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको सिखाता हूं कि हमारी कभी दशमलव भिन्न कोई भी संख्या दी गई है, यानी कि फ्रेंड्स अगर हमारी ऊपर नीचे कोई भी दशमलव भिन्न में संख्याएं लिखी हुई हैं और वो हमारी सेम में है, तो हम उनको पॉइंट हटाकर लिख देते हैं। यानी कि जैसे हम इसमें क्वेश्चन लेते हैं, हम 4.28 अपॉन 3.87। हमने फ्रेंड्स ये क्वेश्चन लिया तो आपने देखा इकाई धाई, यानी कि 2 ही अंकों के बाद यहां पर भी आपका दशमलव भिन्न है, इकाई धाई यहां पर भी 2 ही अंकों के बाद सारी दशमलव भिन्न है, तो हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा देंगे तो आपका सीधा आ जाएगा 428 अपॉन 387, तथा आप इसका सरलतम रूप लिख सकते हैं, या फिर आप यहां पर भी इसका आंसर बता सकते हैं। जैसे कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं जहां हमारी दशमलव भिन्न पहले से ही लग रही हो और हम उसे और आगे बढ़ाएं तो किस प्रकार से बढ़ता है। जैसे कि फ्रेंड्स आपका एक क्वेश्चन है 328.4 अपॉन 1000। यहां पर इसने बोला कि इसको हम सोल्व करें, यानी कि दशमलव भिन्न में किस प्रकार ये आती है। तो फ्रेंड्स आपने देखा नीचे हमारे कितने 0 लगे हुए हैं, 1 2 3, नीचे हमारे 3 0 लगे हुए हैं, तथा हमने देखा ऊपर भी हमारा 1 अंक के बाद पॉइंट है, यानी कि दशमलव है। तो हम क्या करेंगे, 3 संख्या उसके बाद लेते हैं जहां पर हमारा पॉइंट हो। पॉइंट हमारा कहां, यहां है, यानी कि हम जो अपनी काउंटिंग संख्या करेंगे वो यहां से करेंगे। कहां से करेंगे फ्रेंड्स? यहां से करेंगे। यानी कि आपने लिया 1 2 3, 3 ही अंकों, आपके 3 ही 0 थे, तो 3 ही अंकों के बाद आपको पॉइंट लगाना है, तो आपकी क्या बन गई 0.3284। ये फ्रेंड्स आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं मानता हूं आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।
अब मैं इससे आगे आपको लेता हूं कि अगर हमारी कोई संख्या दशमलव भिन्न यानी कि पॉइंट में लिख रही है, जैसे कि फ्रेंड्स आपकी कोई संख्या मानिए 42.8। फ्रेंड्स जैसे कि आपकी कोई संख्या लिख रही है 42.8, अब आप इस 8 के आगे कितने भी जीरो लगा दीजिए, इससे फ्रेंड्स आपका कोई भी अंतर नहीं पड़ता है, आपके मान पर कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। हमारा पॉइंट के आगे कोई संख्या लगी, उसके आगे अगर हमने कोई भी जीरो लगा दिया तो कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन हां, अगर संख्या आपकी ये है 42.08, तो फ्रेंड्स 0, 8 और 8 इनमें अंतर है। याद रखिए, आप पॉइंट के बाद और संख्या से पहले जीरो नहीं लगा सकते, उनमें अंतर हो जाता है। लेकिन आप संख्या के बाद कितने भी जीरो लगा दीजिए, उनमें किसी प्रकार का भी कोई भी अंतर नहीं होता है। और मैंने ये चीज आपको क्यों समझाई, जैसे कि हम कोई भी एक जोड़ वाला क्वेश्चन लेते हैं, हमने कोई भी एक ऐड करने का क्वेश्चन लिया। कौन सा क्वेश्चन लिया फ्रेंड्स? ऐड करने का क्वेश्चन लिया। तो उसमें हमें क्या करना होता है, जैसे कि आपने क्वेश्चन लिया 32.8 प्लस 42.86। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमने लिया, इसमें मैंने आपको एक चीज समझाई थी। आपको एक चीज ध्यान रखना है, जब भी हम जोड़े तो हमारा पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए, चाहे हम जोड़ने का काम कर रहे हो या फिर घटाने का काम कर रहे हो, हमारा पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए। यानी कि इसके अनुसार हमारा क्या बनाइए 32.8 प्लस 42.8 और आगे क्या संख्या है 6। हमने बोला था पॉइंट के नीचे यानी कि दशमलव के नीचे ही दशमलव आना चाहिए। अब आपने देखा 6 के ऊपर तो कुछ नहीं है, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था कि संख्या के बाद आप कितने भी जीरो लगा ले, कोई भी हमारा अंतर मान में नहीं पड़ता है। तो आप यहां पर क्या लगा लेंगे, जीरो लगा लेंगे, इसमें आपका किसी प्रकार का भी कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब हम इसको ऐड करेंगे, 0 में 6 ऐड करा 6 आएगा, 8 में 8 ऐड करा 16 आएगा, जिसका 1 कैरी 6 हमारा आया। पॉइंट हमारा यहाँ 1 हमारा यहाँ कैरी था, 2 2 4 1 5, 3 और 4 7, तो 7 5 अपॉन 6.66 यही फ्रेंड्स आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि आप इसमें ऐड करना सीख गए होंगे। बस इसमें आपको एक ही बात याद रखनी है कि हमारा पॉइंट के ही नीचे पॉइंट आना चाहिए जब भी हम ऐड करें या फिर हम किसी भी संख्या को घटाएं। तो उसमें भी एक ही चीज सेम है कि हमारा पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए। इसमें भी आप एक क्वेश्चन घटाने वाला भी ले सकते हैं, जैसे कि कोई भी आपने क्वेश्चन लिया एक। तो फ्रेंड्स मैंने क्या कहा था, घटाने वाले का भी हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन आया 52.86 माइनस 3.4। आपका क्या क्वेश्चन था 52.86 माइनस 3.4। तो इसमें हमने आपसे बताया था कि आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। तो आप यहां पर पॉइंट लगाइए, पॉइंट के इधर संख्या है 3, इधर संख्या है 4। अब हम आगे 4 के आगे जितने भी हमारे इधर से संख्याएं बच रही हो, हम वहां पर 0 लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं फ्रेंड्स, 0 लगा लेते हैं। तथा ये अब आपको माइनस करना है, तो मुझे नहीं लगता माइनस करने में आपको किसी प्रकार की भी अब कोई दिक्कत होगी। क्यों, 6 में से 0 घटाया 6 आया, 8 में से 4 घटाया 4 आया, पॉइंट आपका सेम एज इट इज ऐसे ही उतर जाएगा। 2 में से 3 हमारा नहीं घटेगा, तो हम यहां से 1 कैरी ले लेते हैं। यहां आपका 12 बन गया, यहां आपका 4 बच गया। 12 में से 3 गए, 9 बचे और 4 आपका ऐसे ही उतर गया। तो फ्रेंड्स क्या आपको इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी लगी? नहीं लगी। क्यों, अब हमें ये चीज पता चल गई है कि हमें पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिखना है। अब फ्रेंड्स इसमें दशमलव में हमारे काफी क्वेश्चन बार वाले आ जाते हैं। बार का जैसे हम कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं,
उसमें इसने बोला कि आपका पहला क्वेश्चन 0.63 क्या लिया इसने 0.63 के ऊपर बार प्लस 0.37 के ऊपर बार। इसने ये चीज दी कि 0.63 के ऊपर बार 0.37 के ऊपर बार। मैं आपको छोटी सी एक चीज बता देता हूं कि ये हमारा चिन्ह बार का होता है। ये किस चीज का चिन्ह होता है, हमारा बार का चिन्ह होता है। और इसका जो मतलब होता है वह क्या होता है, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स बारंबारता। क्या फ्रेंड्स, क्या मतलब होता है इसका, बारंबारता। यानी कि जिसकी भी संख्या के ऊपर ये लिख रहा है तो समझिए वो संख्या आपकी इंफिनिटी तक चल रही है। जैसे कि मैं आपको एक बार का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से पहले एक बार का क्वेश्चन आपको निकाल कर दिखा देता हूं। जैसे आपने एक सिंपल सा क्वेश्चन देखा होगा कि 10 को हमारा 3 कभी भी डिवाइड नहीं कर पाता है। 10 को हमारा 3 कभी भी डिवाइड नहीं कर पाता है। क्यों? आप जैसे से डिवाइड करके देखते हैं, 3 से आपका 10 गया, 3 3 9, आपका 1 बचा, लेकिन आप 1 में नहीं दे पाएंगे। आप यहां पॉइंट लगा लेते हैं, 0 लगा देते हैं, फिर 3 3 9, फिर 1 बचा 0, फिर 3 3 9। तो यहां पर आप एक संख्या लिख देते हैं कि हमारा आंसर 3.33 का बार आ गया। फ्रेंड्स क्या लगा लेते हैं आप कि हमारा आंसर 3.33 का बार आ गया है। तो इसका मतलब बारंबारता का मतलब क्या है कि कोई भी संख्या आपकी इंफिनिटी तक बारंबार चलती रहे, यही आपका बारंबारता का मतलब होता है। अब हम जोड़ने वाली सीरीज पर फिर से आते हैं कि इसमें हमने बार का एक क्वेश्चन लिया जो हमारा दशमलव में भी था, और उसको हम किस प्रकार से जोड़ेंगे। जैसे कि आपका क्वेश्चन था 0.63 के ऊपर बार। तो फ्रेंड्स ये ऊपर बार है, यानी कि हम इसको कितनी बार भी लिख सकते हैं। हम इसको ज्यादा बार ना लिखकर 3 ही बार लिखें और समझ लें कि आगे भी हमारी ये संख्या इसी प्रकार चल रही है। फिर इसने बोला 0 पॉइंट के नीचे ही फ्रेंड्स आपको पॉइंट रखना है 0.37 के ऊपर बार, यानी कि इसको भी हम 3 बार तक लिख लीजिए। फिर हम जब इसको ऐड करेंगे 7 3 10, नीचे आ गया 0, 1 आपका कैरी, 6 3 9 और 1 10, फिर आपका 1 कैरी, 7 3 10 और 1 11, 6 3 9 और 1 10, 7 3 10 और 1 11, 6 3 9 और 1 10, और यहां आपका 1 आ गया। यानी कि आपने क्या देखा 1.0101। इससे आगे भी आपका जब पीछे से आप सोल्व करके लाएंगे तो यहां भी आपका 1 ही आएगा। यानी कि हमें क्या पता चला 1.01010101 एज इट इज। तो यहां पर आप लिख देते हैं कि आपका आंसर 1.01 के ऊपर बार ही आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये हमारा कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप पुलिस की बात करते हैं, यानी कि यूपी जेल वार्डन एंड फायरमैन की बात करते हैं, यूपी एसआई तक के एग्जाम में आपका ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी क्वेश्चन आ सकते हैं, बस इसमें इतना कर सकता है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा और लेंथी कर दे, यानी कि इसमें एक माइनस की सीरीज और बढ़ा दे। जैसे कि कोई भी एक संख्या लिख दी इसने और उसमें माइनस के 0.11 और इसने अगर लिख दिया तो आपसे सोल्व करने के लिए बोल देगा 0.11 के ऊपर बार। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए तथा मेरे डिस्कशन बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। सोल्व करके मेरे कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। इससे आगे आपको बार में जोड़ना और घटाना समझ में आ गया। अब हम लेते हैं पॉइंटों में गुणा करना और भाग करना। पॉइंटों में गुणा करना यानी कि मल्टीप्लाई करना। क्या करना? मल्टीप्लाई करना। तो फ्रेंड्स जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में हमें एक चीज याद रखनी होती है। जैसे हम कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, क्या 4.5
5 मल्टीप्लाई 0.5। आपने जैसे कोई ये क्वेश्चन लिया तो आप अभी भूल जाइए कि आपका पॉइंट भी है। आप क्या भूल जाइए कि अभी आपके पॉइंट भी लग रहे हैं। आपको सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई करनी है जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि सेम आपने ऐसे ही मल्टीप्लाई करी। 45 की मल्टीप्लाई आपने 5 से करी। 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 4 जा 20 या 2 22 225 यानी कि 225 आपका इसमें आंसर आया। लेकिन अब आपने देखा कि इसमें हमारे पॉइंट भी लग रहे थे। पॉइंट लगने का मतलब क्या है कि पॉइंट हमारी कितनी संख्या के बाद लग रहे थे। एक संख्या बाद पॉइंट हमारा इसमें लग रहा था, एक संख्या बाद पॉइंट हमारा इसमें लग रहा था। यानी कि एक और एक कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो आपको 2 संख्या बाद पॉइंट इसमें लगा देना है और आपको बताना देना है कि आपका आंसर 2.25 आ गया है। आपका आंसर क्या आ गया है, 2.25 आपका आंसर आ गया है। इसमें फ्रेंड्स हमको एक या 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं जिसमें पॉइंटों ही वाले क्वेश्चन है। जैसे कि हमने कोई क्वेश्चन लिया 1.55 मल्टीप्लाई 2.5। फ्रेंड जैसे कि हमने क्वेश्चन लिया 1.55 मल्टीप्लाई 2.5, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही चीज आपको याद रखनी है। सबसे पहले आप भूल जाइए कि आपके पॉइंट भी लग रहे हैं, यानी कि 1.55 अभी आप पॉइंट भूल जाइए मल्टीप्लाई 25। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पंजे 125 का 5 12 हासिल, 25 पंजे 125, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 13 हासिल, 25 ही का 25, 5 और 3 8, 2 और 1 3। इसमें जो आपका आया 3875 आया। क्या आया फ्रेंड्स, 3875 आपका आया। अब मैंने आपसे कहा था अब आप अपने पॉइंट देखेंगे, एक पॉइंट हमारा इसमें के बाद है और 2 पॉइंट्स हमारा इनके बाद है। यानी कि आपने देखा 2 और 1, 2 और 1 कितने होते हैं, 3 होते हैं। आप 3 अंकों के बाद पॉइंट्स लगा देंगे तो इसमें आपका आंसर 3.875 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स मल्टीप्लाई में आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसके 2 या 3 क्वेश्चन घर के लिए भी लिख लीजिए जिनका आंसर आपको मेरे कमेंट में देना है कि उन क्वेश्चन के आंसर क्या हो सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन 5.24 मल्टीप्लाई 3.84, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन 3.54 प्लस 1.86 माइनस 3.29। याद रखना फ्रेंड्स सेकंड वाला क्वेश्चन आपका प्लस और माइनस का है। अब आप इन क्वेश्चनों को राइट कर लीजिए तथा इनका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में आपको देना है। अब हम मल्टीप्लाई भी सीख गए हैं, इसके बाद हम पूछते हैं हल्का सा डिवाइड के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि डिवाइड में मैंने आपको पहले भी समझाया था कि हम क्या करते हैं 5.284 अपॉन 3.84। फ्रेंड्स मैंने क्या आपको बताया था कि अगर आपके हर अपोनेंट्स यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में कोई भी संख्या हमारी सेम हो, सेम अंकों के बाद उनमें पॉइंट लग रहा हो, तो हम इन पॉइंटों को इसी प्रकार हटा देते हैं तथा अब आप इसको सरलतम रूप में लिखकर इनका आंसर ला सकते हैं। और दूसरी चीज आपको बताई थी कि अगर हमारी कोई संख्या ऐसे ही लिख रही हो यानी कि जैसे 3.2913, तो हमने क्या बताया था कि हम पॉइंट हटाने के बाद 1 लिखते हैं, आगे जितनी भी संख्याएं होंगी उतने हम 0 लगा देते हैं। कितनी संख्याएं हमारी 1 2 3 4 0 हम इसमें लगा देंगे और हमारा यही आंसर हो जाता है। और फ्रेंड्स तीसरी चीज मैंने आपको डिवाइड में क्या बताई थी कि अगर हमारी ऊपर सरलतम भिन्न लिख रही है यानी कि 5/1000।
फ्रेंड्स इस क्वेश्चन पर जरा जोर से ध्यान दीजिए। 5/1000 आपका लिख रहा है, तो हमें क्या देखना है कि हमारे कितने जीरो नीचे लग रहे हैं। 1 2 3 जीरो आपके नीचे लिख रहे हैं। आपको 3 ही अंकों बाद पॉइंट लगाना है, लेकिन आप क्या देखते हैं ऊपर आपका ओनली एक ही अंक लिख रहा है। कितने अंक लिख रहे हैं? एक। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम 5 ऐसे ही लिख लेंगे। आपको 3 अंकों बाद जीरो लगाना है, तो फिर आप एक जीरो लिख लेंगे, फिर आप एक जीरो लग देंगे। 1 2 3, इसके बाद आप यहां पॉइंट लगा देंगे, तो ये आपका आंसर 0.005 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको पॉइंटों में जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, इस प्रकार के क्वेश्चनों में मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का भी डाउट होगा। अगर आपके बार वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें भी आप अपने क्वेश्चनों को जोड़ना या घटाना कर सकते हैं। फ्रेंड्स कल की वीडियो में मैं आपको एक बार वाले क्वेश्चनों पर ही वीडियो बनाकर डाल दूंगा कि आप बार वाले क्वेश्चनों को किस प्रकार सरलतम रूप में लिखते हैं, किस प्रकार आपको पता होगा कि हम बार वाले क्वेश्चनों को सोल्व करें। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई क्वेश्चन आपको है 3.33 का बार, तो इसको हम 10/3 लिखते हैं। वो कैसे लिखते हैं ये भी मैं आपको कल की वीडियो में साथों साथ बता दूंगा। अब हम चलते हैं अवरोही और आरोही क्रम पर। तो फ्रेंड्स मैं क्या बता रहा था, हमें आरोही और अवरोही क्रम और समझ लेते हैं। जैसे कि आपका आरोही क्रम, यानी कि आरोही क्रम का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर। फ्रेंड्स असेंडिंग ऑर्डर, जैसे आपकी कोई संख्या लिखी है 3/5, इसमें इसने पूछा 4/6, यह आपकी कोई संख्या लिख रही है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर हमारा छोटे से बड़ा। फ्रेंड्स क्या लिखना है हम असेंडिंग ऑर्डर में? छोटे से बड़ा। हमें छोटे से बड़े की तरफ चलना है। और आपका सर इस प्रकार से भिन्न में कोई संख्या है 3/5, 4/6, तो इसमें आपको छोटे से बड़े में चलना है। जैसे कि फ्रेंड्स एक इससे भी सिंपल में हम पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। कोई से क्वेश्चन है 4, 6, 2, 3। आपकी इस प्रकार से कोई संख्या लिख रही है, इसमें इसने बोला कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो आप किस प्रकार से लिख देंगे 2, 3, 4, 6। आप छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे। ऐसे ही आपको इसमें करना है, लेकिन अब हम इसमें पता कैसे करें कि हमारा छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है? तो इसमें आपके पता करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका लॉन्ग ट्रिक, यानी कि आपको समझाता हूं मैं। उसमें हम क्या करेंगे, 5 से 3 को डिवाइड कर लेंगे, ये आपका 0.6 आ गया। ऐसी 6 से 4 को डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 0.66 बार आ गया। 0.66 बार आ गया। तो उसमें आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 0.6 छोटा होता है 0.66 बार से। तो यह आपका लॉन्ग ट्रिक है। इसमें आप क्या करेंगे, आपका आंसर हो गया 0.6, 0.6 की पावर 6 बार। अब हम इसमें एक शॉर्ट ट्रिक जान लेते हैं कि हमें अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया तो हम शॉर्ट ट्रिक में कैसे करेंगे। शॉर्ट ट्रिक में फ्रेंड्स हम उसको क्या करेंगे, हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमने इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया 6 × 18, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी ये आ गया 4 × 20। आप अच्छी तरीके से जानते हैं 18 आपका छोटा होता है 20 से, तो आप इसको लिख देंगे सीधा 18 हमारा 3/5 का था, यानी कि 3/5, 20 हमारा 4/6 का था, 4/6 यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब आप असेंडिंग ऑर्डर समझ गए होंगे। इसमें होता है छोटे से बड़े की तरफ जाना, यानी कि फ्रेंड्स असेंडिंग और डिसेंडिंग। डिसेंडिंग होता है हमारा अवरोही क्रम, डिसेंडिंग। अब फ्रेंड्स इनमें आपको किस प्रकार याद रखना है कि असेंडिंग में हम छोटे से बड़ा ही चलते हैं और डिसेंडिंग में हम बड़े से छोटा चलते हैं। कहां से चलते हैं, बड़े से छोटा चलते हैं। तो आपको याद रखना है आरोही और अवरोही। अब आप जानते हैं आरोही,
यानी कि बढ़ते, आरोही बढ़ते क्रम, घटने से बढ़ते क्रम, अवरोही बढ़ने से घटते क्रम। यानी कि आपको अवरोही में कहां चलना है, बड़े से छोटा। डिसएंडिंग यानी कि बड़े से एंड, जहां तक उसका एंड हो रहा हो। जैसे आपकी कोई भी संख्या अगर लिख रही है क्या, 8 2 7 3, तो हम क्या जानते हैं सबसे बड़ा कौन है, सबसे बलशाली कौन है, डिसेंडिंग यानी कि सबसे बलशाली। डिस, सबसे बलशाली कौन है, 8, सबसे बलशाली कौन है, 8। सेकंड नंबर पर 7, फिर आपका 3, फिर आपका 2। यानी कि बड़े से आप कहां चलेंगे, छोटे साइड चलेंगे। तो आपको डिसएंडिंग का पता चल रहा होगा। जैसे कि आप WWE देखते हैं तो उसमें भी क्या चलता है, डिस्क चलता है। यानी कि सबसे बलशाली कौन है, वो सबसे ऊपर रहता है, वही हमारा WWE का चैंपियन माना जाता है डिस्क के अनुसार। और जो नीचे आएंगे उसी हमारी टॉप 10 कैटेगरीज में वो चलते रहते हैं। तो आपको डिसेंडिंग के बारे में पता चल गया होगा, बड़े से छोटा। अब असेंडिंग की बात करते हैं। असेंडेड मतलब एक्सिस, यानी कि बढ़ते क्रम में चलो, छोटे से बढ़ते क्रम में चलो। जैसे कि आपने देखा होगा जो हम इंटर स्कूल या 10th क्लास में हम पढ़ते हैं, उसमें हम अपने क्या लगते हैं, लाइन वाइज लगते हैं। जब हम प्रेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स, देखो जब हम प्रेयर करते हैं तो उसमें हम लाइन वाइज लगते हैं। तो हमारा टीचर हमसे क्या बोलता है, सभी असेंडिंग ऑर्डर में खड़े हो जाइए। क्या करिए, सभी असेंडिंग ऑर्डर में खड़े हो जाइए। मतलब जो सबसे छोटा है वो सबसे आगे आए और जो बड़ा है वो सबसे पीछे जाए। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि छोटे से बड़े क्रम में लग जाइए। यानी कि हमारे टीचर ने हमसे क्या बोला, सभी असेंडिंग ऑर्डर में खड़े हो जाइए। इसका मतलब क्या हुआ, जो सबसे छोटा है वो सबसे आगे रहे और जो सबसे बड़ा है वो सबसे पीछे रहे। छोटे से बड़े क्रम में वो चलते रहिए। तो असेंडिंग आप समझ गए होंगे, डिसेंडिंग अब आप समझ गए होंगे। या फिर आपको इसमें किसी प्रकार की और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बताना, इससे भी अच्छी बेस्ट तरीके से मैं आपको ये समझाऊंगा। असेंडिंग छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग बड़े से छोटा। इसमें फ्रेंड्स आप कुछ क्वेश्चन ले लीजिए। जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन लिया असेंडिंग और डिसेंडिंग में, सबसे पहले हम जैसे फर्स्ट टाइप ले लेते हैं, 4 7 3 2। इसे आप बताना कि असेंडिंग ऑर्डर क्या है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि हम जैसे अपने स्कूल में, 10th स्कूल में, इंटर स्कूल में हम प्रेयर कर रहे हैं, हमारे टीचर ने क्या कहा, सभी असेंडिंग ऑर्डर में खड़े हो जाइए। इसका मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाइए। सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 2 है। सबसे छोटा कौन है, 2, सबसे आगे आ जाए। 3 सेकंड नंबर पे चला जाए, 4 थर्ड पे चला जाए और फिर 7 आ जाए। यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अब इसी क्वेश्चन को बोला डिसेंडिंग ऑर्डर में कीजिए, यानी कि डिस बड़ा रहे, सबसे जो सबसे बलशाली है वो आगे आ जाए और भैया उससे पीछे वाले पीछे चले आए। सबसे बड़ा सबसे बलशाली कौन है, 7 है। उसके बाद 4 है, फिर 3 है और फिर 2 है। तो डिसेंडिंग क्या हो गया, 7 4 3 2। इसी प्रकार से हम भिन्नों वाली संख्या लेते हैं जब कोई हमारी भिन्न संख्या होती है। जैसे कि अगर आपकी संख्या हो 2, 3 3, 4 4, 5। आपकी ये कोई संख्या है, आपकी संख्या क्या है, 2, 3 3, 4 4/5। इसमें आपको मैंने 2 टाइप्स बताए थे। पहला टाइप्स बताया था पॉइंटों वाला, दूसरा टाइप्स मैंने आपको बताया था शॉर्ट ट्रिक, यानी कि क्रॉस मल्टीपल। क्या बताया था, क्रॉस मल्टीपल। अब पॉइंटों वाले को उससे करते हैं हम। 3 से जब हमने 2 को करा तो क्या आया, ये पॉइंट 3 6 18, यानी कि 0.6 के ऊपर बार। जब आपने 4 को 3 को करा तो आपका क्या आया, ये 0.75। जब आपने 5 से 4 को करा तो ये आपका आया 0.8। इसमें फिर से वही 2 सवाल बनते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर में कीजिए, यानी कि छोटे से बड़े में चलिए। तो छोटे से बड़े में आपको ऑब्वियसली लिखा हुआ है, सबसे छोटा 0.66, बड़ा 0.75, उससे बड़ा 0.8। इसने बोला डिसेंडिंग ऑर्डर में कीजिए, यानी कि बड़े से छोटे में चलिए। तो बड़े से छोटे में 0.8, 0.75, 0.66, 0.66।
अब यहां पर आपको दूसरी ट्रिक मैंने बताई थी, शॉर्ट ट्रिक, यानी कि क्रॉस मल्टीपल वाली, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आप क्रॉस मल्टीपल की बात करते हैं, तो इसकी हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 2 जो यहाँ 8 होता है, 3 3 जो यहाँ 9 होता है। 4 2 जो 8, 3 3 जो 9, यानी कि आपको क्या पता है कि हमारे सबसे बड़ी संख्या इन दोनों में 3 और 4 हो गई। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं फिर से, 5 3 जा 15 होता है, 4 4 जा 16 होता है, यानी कि इससे भी बड़ी संख्या आपकी यह हो गई। बड़े का मतलब 8 से बड़ा 9 होता है और 15 से बड़ा 16 होता है। आपको क्रॉस मल्टीपल करके देखना है, उसमें जो मल्टीपल करके बड़ा है वही हमारा बड़ा है और जो छोटा है वही हमारा छोटा है। तो यानी कि सबसे छोटी संख्या आपकी क्या हुई, 2/3। सेकंड नंबर पर क्या आया, 3/4। अगले नंबर पर क्या आया, 4/5। और यह क्रम आपका कौन सा है, असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आरोही क्रम। कौन सा क्रम है ये, असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आरोही क्रम, हमारा छोटे से बड़ा चलता। अब बोला उसने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, तो 4/5, 3/4, 2/3, यह आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, यानी कि बड़े से छोटे क्रम में चलते हुए आपका हो गया। तो फ्रेंड्स आज आपने हम असेंडिंग और डिसेंडिंग यानी कि अवरोही और आरोही क्रम भी सीख लिया। इसके आप 3 से 4 क्वेश्चन घर से सॉल्व कीजिए तथा उनके आंसर कमेंट में दीजिए कि क्या आपको ये ट्रिक समझ में आई या नहीं आई। जैसे आपका पहला क्वेश्चन 4/5, 6/5, 7/5। दूसरा क्वेश्चन 3/4, 5/6, 7/8। तीसरा क्वेश्चन 4/8, 8/2, 3/9। यह आपके 3 क्वेश्चन है। इसमें से आपको मैं फर्स्ट क्वेश्चन समझाता हूं कि इसमें एक ट्रिक हम आपको बताते हैं। जब भी आपके नीचे वाले यानी कि डेनोमिनेटर यानी कि अंश आपके अगर सेम हो, आपके नीचे वाले हर हमारे सेम हो, यानी कि डेनोमिनेटर सेम हो। जैसे कि इसमें 5 सेम है, 5 सेम है, 5 सेम है, तो हम यही देखते हैं कि ऊपर वाली संख्या कौन सी हमारी बड़ी है वही हमारा बड़ा हो जाएगा, कौन सी हमारी छोटी है वही हमारा छोटा हो जाएगा। यानी कि अब आपको यह क्रम भी समझ में आ गया है। अब आप इन क्वेश्चनों को घर से कीजिए तथा इनका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, और भी बच्चों को जोड़िए। जैसे कि आप जानते हैं यूपी जेल वार्डन एंड फायरमैन का पेपर आपका अक्टूबर एंड में आ गया है, उसकी विज्ञप्ति जो आई है। यूपी लेखपाल के पेपर भी आपके आने वाले हैं और उन पेपरों में हमारे सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही हैं। आपको सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म शुभम चौधरी यूट्यूब चैनल पर पूरा कोर्स यूपी लेखपाल, यूपी जेल वार्डन एंड फायरमैन का कराया जाएगा तथा अब आप मैथ पढ़ना सीखें और इस बार यूपी जेल वार्डन एंड फायरमैन को पार करें। फ्रेंड्स, अब मैंने आपसे बताया था कि मैं आपको बार वाले क्वेश्चन कल समझाऊंगा। कल की वीडियो में पूरे बार वाला टॉपिक ही मैं आपका लूंगा। तो फ्रेंड्स, अब आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे बढ़ाइए और इस चैनल पर डेली आप क्लासेस लीजिए। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी।